such a great personality is there with us today to talk about something that is so close to our heart, that is happiness. So welcome Dr. Rushali Thank you so much. to the show. लेकिन आपने उससे एक स्टेप और आगे जाने का निर्णय लिया कि मैं सिर्फ किसी के फिजिकल पेन को ठीक नहीं करूंगी, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस भी लेकर आऊंगी. तो ये जो हैप्पीनेस कोच है, इसके बारे में यदि आप कुछ बताना चाहें कि व्हाट इज दिस हैप्पीनेस कोच ऑल अबाउट. मैं एक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथ बाय प्रोफेशन. एंड जब भी मैं लोगों से बात करती थी, उनके प्रॉब्लम्स समझने की कोशिश करती थी, तो उसमें मुझे यही समझ आया कि कॉन्फ्लिक्ट्स सारे निकलते हैं अनहैप्पीनेस की वजह से. समझ में नहीं आता है कि वेदर दे आर राइट और रॉन्ग टुवर्ड्स इट, इज दे आर वेटिंग फॉर समथिंग इन लाइफ टू बी हैप्पी. लोगों का ये मानना है कि इन द मोमेंट वो खुश नहीं होना चाहते हैं, दे आर डिलेइंग हैप्पीनेस. हैप्पीनेस के 3 इम्पॉर्टेंट माइक्रो इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर आपके पास है तो आप खुश हो, ये ऐसा समझ सकते हैं. पहला है एन्जॉयमेंट, सेकेंड वन इज सेटिस्फैक्शन, थर्ड माइक्रो इंग्रेडिएंट ऑफ हैप्पीनेस विच इज मीनिंग. इफ़ वी आर लिविंग अ ह्यूमन लाइफ, तब तो हमें मतलब घूमना फिरना चाहिए, ट्रिप्स पे जाना चाहिए, या फिर महंगे पोजेशंस बाय करनी चाहिए. कितना पैसा खुशी दे सकता है? कि जो जेंजीज हैं, जो हमारे यंग जनरेशन है, वो किसी की सुनते नहीं हैं. जेंजीज आर द मोस्ट अमेजिंग जनरेशंस, आई वुड से. अगर कोई जेंजी है तो उसके मन में अगर सुसाइड का थॉट आ रहा है और हम बोल रहे हैं कि उनके पास गिल्ट और ब्लेम तो नहीं है, सो व्हाट कुड बी द रीजन कि इनके मन में क्यों ये थॉट्स आते हैं? दे डोंट कॉन्टेम्पलेट और दे डोंट लिंगर ऑन थिंग्स. नमस्कार दोस्तों, वेल्थ एंड हैप्पीनेस में आपका स्वागत है. हमारी लाइफ में जो 2 चीज़ें हैं जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि वो क्या है, ऑब्वियसली आपका जवाब होगा, एक हमें लाइफ में चाहिए वेल्थ और एक चाहिए हैप्पीनेस. तो आज हैप्पीनेस के बारे में हमें बताने के लिए है हमारे साथ एक एक्सपर्ट, जिनका इंट्रोडक्शन यदि मैं पढ़ूं तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ मेन फीचर्स मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा. She is a gold medalist in PG in homeopathy from London. 24+ years का उनका क्लिनिकल एंड कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है. हालांकि जब मैं उनसे मिला था तो मुझे लगा शायद वो खुद ही 24 years की होंगी. उन्होंने कई सालों से प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स के साथ काम किया है. अभी तक पिछले 2 डिकेड्स में 28,000 लाइव्स को वो इम्पैक्ट कर चुकी हैं. सो एंड शी हैज़ बीन अवॉर्डेड इंटरनेशनल इंस्पिरेशनल वुमन अवार्ड. सो सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी इज देयर विथ अस टुडे टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज सो क्लोज टू आवर हार्ट, दैट इज हैप्पीनेस. सो वेलकम डॉक्टर रुशाली टू द शो. और जो मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था कि इतने सारे प्रोग्राम्स आप करते रहते हैं, इतने सारे लाइव्स आपने इम्पैक्ट किए हैं, बट मुझे अभी पता चला कि ये आपका पहला पॉडकास्ट है. सो कैसा लग रहा है टू बी शूटिंग योर फर्स्ट पॉडकास्ट? So it's a great honor that I'm able to share whatever I've learned, and to be sharing it with you is another great honor, I would say. Thank you so much. So my first question to you would be कि as a society already we have great respect for doctors, because doctors जो होते हैं वो लोगों को पेन उनका दूर करते हैं, उनको ठीक करते हैं. लेकिन आपने उससे एक स्टेप और आगे जाने का निर्णय लिया कि मैं सिर्फ किसी के फिजिकल पेन को ठीक नहीं करूंगी, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस भी लेकर आऊंगी. तो ये जो हैप्पीनेस कोच है, इसके बारे में यदि आप कुछ बताना चाहें कि व्हाट इज दिस हैप्पीनेस कोच ऑल अबाउट, एंड हाउ डू यू ब्रिंग दैट हैप्पीनेस इन पीपल्स लाइफ? सो दैट्स ये ना सबसे पहला सवाल होता है. मैं जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ कि मैं हैप्पीनेस कोच हूँ, तो सबका सवाल है हैप्पीनेस कोच ये क्या होता है? कोई खुश है तो खुश है,
यही एक फीडबैक मेरे को किसी और ने भी दिया था कि आप खुशी कैसे सिखाओगे, राइट? तो ये बहुत अच्छा सवाल है एंड मैं अग्री करती हूँ कि कोई खुश है तो खुश रहेगा, लेकिन मेरे 25 साल के अनुभव में वैसे शुरुआत से अगर बताऊँ तो मैं एक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथ बाय प्रोफेशन, एंड जब भी मैं लोगों से बात करती थी, उनके प्रॉब्लम्स समझने की कोशिश करती थी, तो उसमें मुझे यही समझ आया कि कॉन्फ्लिक्ट्स सारे निकलते हैं अनहैप्पीनेस की वजह से। एंड इट कुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि रिश्तों में दरार हो गई हो, फिजिकल हेल्थ खराब हो गई हो, या आपके पैसे की कोई दिक्कत हो, सभी का बॉटम लाइन हमेशा खुश ना रहना ये होता है। एंड वहीं से पनपा है ये हैप्पीनेस का हैबिट, आई वुड से, जो मैं सिखाती हूँ मेरे कोर्सेज के थ्रू। एंड जो मॉडल ऑफ हैप्पीनेस मैंने बनाया है वो भी यही है, एस्पायर हैप्पीनेस। Okay. That means you need to achieve, to lead a normal life, you need to achieve spiritual, physical, intellectual, relational and emotional happiness. Wow. अगर इनमें से किसी भी एरिया में आपके पास कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप खुश नहीं रहोगे। Wow. So that sounds great. Aspire. You have coined a very beautiful acronym also. तो अभी तक जो मुझे लगता था कि अगर कोई इंसान हंस रहा है तो मतलब वो तो हैप्पी है, लेकिन नाउ आई रियलाइज कि हंसने का मतलब हैप्पीनेस होना ज़रूरी नहीं है. समवन माइट बी वेरी डीपली इन पेन फ्रॉम इनसाइड, और जस्ट बिकॉज एक उसने कुछ ह्यूमरस वीडियो देख लिया, कॉमेडी वीडियो देख लिया और वो हैप्पी हो गया. बट देन देर आर वेरियस लेवल्स, एज यू राइटली सेड, कि इमोशनल लेवल पे भी हैप्पी होना चाहिए, स्पिरिचुअल पे भी हैप्पी होना चाहिए. फैंटास्टिक. सो अगर इसके बारे में और हम जानना चाहें कि अगर एक इंसान हैप्पी नहीं है तो आपके हिसाब से उसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं, कि जैसे हम लोग को लगता है कि भाई हैप्पीनेस तो इट कैन बी अचीव्ड. मैं कुछ अच्छे रेस्टोरेंट में गया, मैंने खाना खा लिया, मैं हैप्पी हो सकता हूँ. मैंने नई गाड़ी खरीद ली, मैं हैप्पी हो सकता हूँ. मैंने घर खरीद लिया, मैं घूमने चला गया. आजकल जो रील्स पे लोग देखते हैं कि यहाँ घूमने आ जाओ, वहाँ घूमने आ जाओ, एंड पीपल कैन फील हैप्पी अबाउट इट. बट एज यू राइटली सेड कि क्या ये हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रहा है हमें या हैप्पीनेस से दूर लेकर जा रहा है? व्हाट डू यू ये थिंक? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है सौरभ। कारण इसका ये है कि बहुत सी बार हम सुपरफिशियल जॉय को मिसअंडरस्टैंड करते हैं हैप्पीनेस के साथ, ओह, जबकि हैप्पीनेस इन इटसेल्फ इज अ स्टेट। ये कोई एक सिंगल इमोशन नहीं है। इट इज समथिंग लाइक कि खाना अगर बन रहा है घर के अंदर जी. और उसकी खुशबू आती है, उससे आपको भूख लगती है, जी, राइट? right. सो वो जो खुशबू है आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 4 चीजें बन रही होगी, राइट. एंड वो सारों की खुशबू एक एक साथ होगी, एक साथ आ रही है. एक साथ आ गई, Correct. राइट? सिमिलरली हैप्पीनेस के 3 इम्पॉर्टेंट माइक्रो इंग्रेडिएंट्स हैं, जी. जो अगर आपके पास है तो जी. आप खुश हो, ये ऐसा समझ सकते हैं. ओह, पहला है एन्जॉयमेंट. ओके. एंड एन्जॉयमेंट को बहुत सी बार लोग प्लेजर के साथ मिस इंटरप्रेट करते हैं, ओके. कि एक वाइन का ग्लास ले लिया, जी. बहुत बढ़िया खाना खा लिया, जी. एग्जॉटिक लग्जरी कोई चीज़ें खरीद ली, जी. इसको एन्जॉयमेंट नहीं बोलते हैं. ओके. इट इज जस्ट अ मोमेंटरी जॉय, ओके. ठीक है? लेकिन जब आप लोगों से जुड़ते हो जी. एंड कनेक्शन बनाते हो, दैट इज एन्जॉयमेंट. प्लेजर तो एनिमलिस्टिक इमोशन है. ओके. जानवरों का भी लाइक वो भी खा पी के खुश रह जाते हैं. राइट. दैट्स अ वेरी बेस लेवल ऑफ इमोशन. ओके. लेकिन एन्जॉयमेंट इज बियॉन्ड दैट, जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट करते हो लोगों के साथ मिलके. ओके. So when people are involved, Mm-hmm. that is called as enjoyment. Okay. So that is the first First ingredient. ingredient. Okay. Second one is satisfaction. Mm-hmm. So satisfaction ये आता है कोई भी अचीवमेंट के बाद. जी. एंड अचीवमेंट भी एज ए ह्यूमन हमारा ये बेस लेवल इमोशन होता है कि जब भी हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें दूसरे के लिए, राइट. दैट गिव्स अस सेटिस्फैक्शन. ओके. And that brings us to the third purpose, third micro ingredient of happiness, which is meaning.
Okay. Whenever whatever we are doing, if we are adding value and meaning to someone else, जी. if we are serving to someone else, that gives us happiness. Okay. So I can talk a lot about hormones behind this, जी. but today I've decided not to talk about hormones. Okay. Because everybody knows dose of hormone: dopamine, oxytocin, endorphins and serotonin, जी. right? These 4 hormones इन्हीं में से निकल के आते हैं, जी. but maximum impact happiness का तब आता है जब आपको ये तीनों माइक्रो इंग्रेडिएंट्स in equal proportion या in certain proportion मिल जाए. ओके. तो यहाँ पे एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि जो आपने बताया कि एनिमलिस्टिक बिहेवियर के बारे में आपने बताया. नो सम पीपल से कि अगर हम लोग घूमना फिरना नहीं करते हैं या लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं एज मे बी विथ अ ग्लास ऑफ वाइन या जो आपने बताया, सो देन मे बी वी आर लिविंग अ एनिमलिस्टिक लाइफ कि खाए पिए सोए तो वो एनिमलिस्टिक लाइफ है. इफ़ वी आर लिविंग अ ह्यूमन लाइफ तब तो हमें मतलब घूमना फिरना चाहिए, ट्रिप्स पे जाना चाहिए या फिर यू नो महंगे पोजेशंस बाय करनी चाहिए या आई डोंट नो मे बी लॉट ऑफ लग्जरीज, महंगी घड़ियाँ खरीद लिया. तो एंड दैट इज़ द आर्ग्यूमेंट दैट वी मोस्ट कॉमनली हियर कि ये मैं करता हूँ तो आई एम हैविंग द ह्यूमन हैप्पीनेस एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द एनिमलिस्टिक प्लेजर्स. So 100%. what would you say on that? So I completely agree with all those people, क्योंकि मन मार के जिया नहीं जा सकता है. जी. ठीक है. So 100% सबने सब कुछ करना चाहिए. जी. लेकिन जो भी हम ओवर यूज कर रहे हैं जी. उसके अंदर हमको ये सोचना चाहिए कि इज इट जेन्युइनली सेटिस्फाइंग माई रिक्वायरमेंट फॉर हैप्पीनेस, Okay. और इज इट जस्ट एन ईगो मसाज. Oh. बिकॉज 4 रैडो की घड़ियां मेरे पास होना, जी. क्या ये मेरे केयरिंग नेचर का या मैं किसी की समय की कदर करती हूँ इसका प्रतीक होगा कभी? Wow, that's a very interesting point, right? इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस दैट अगर आपने खुशी ढूंढनी भी है जी. तो उसको बांटने वाले कनेक्शंस आपने बनाए हैं क्या? Wow, fantastic. सो डजंट मैटर कि आप लग्जरी होटल में बैठ के अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे हो जी. या आप सड़क के टपरी पे चाय पी रहे हो, जी. आपके पास वो यूजलेस वाले दोस्त है क्या? दैट विल give you more happiness. यस, दैट Wow. विल डिफाइन योर हैप्पीनेस. Wow, fantastic. ठीक है. मीनिंग वाले दोस्त तो बहुत जगह पे मिलते हैं Correct. कि ना मुझे आपसे काम है और आप मेरे दोस्त बन लिए. Correct. वो वाले बहुत दोस्त वो मिल बहुत जाएंगे. मिल जाएंगे आपको. Absolutely. लेकिन क्या आपके पास यूजलेस दोस्त है? वर्थलेस नहीं बोल रही हूँ मैं, यूजलेस. Okay, so useless जिसका- and worthless are two different things. एब्सोल्युटली डिफरेंट. जी. यूजलेस वो होता है जो आपकी जिंदगी में होने से आपको कोई फायदा नहीं होता और आपका उसकी जिंदगी में होने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप दोनों का एक दूसरे से प्यार हो. ऐसे वाले दोस्त हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं. Can we say ऐसे दोस्त जो ना हमें यूज करना चाहते हैं ना हम उन्हें यूज करना चाहते हैं? यस, टू डिफाइन इट, दैट इज द आइडिया. Wow, that's very nice. कि उनकी वर्थ क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन वो हमारे लिए बिना निष्काम दोस्ती, बिना काम के बनी बिना हुई जो किसी स्वार्थ की है, दोस्ती बिना क्या? कोई स्वार्थ के बनी हुई दोस्ती, जी. ऐसी दोस्ती है क्या? दैट विल डिफाइन हैप्पीनेस. सो हैप्पीनेस के 4 क्राइटेरिया मैं हमेशा बताती हूँ जी. कि जिसमें से 3 तो F है. फर्स्ट इज फेथ, Okay. सेकंड इज फैमिली, Wow. थर्ड इज फ्रेंड्स, Mm-hmm. एंड द फिफ्थ वन इज पर्पस. Oh. Mm-hmm. सो यू मस्ट हैव अ फेथ टू फॉलो. Mm-hmm. मतलब मुझसे बड़ा भी कुछ है. इट नीड नॉट बी गॉड. Correct. कोई रिलीजियस होने की जरूरत जरूरत नहीं है नहीं कि है. मैं कृष्णा में ही मानूं या मैं जीसस में ही मानूं, उसकी जरूरत नहीं है. Right. लेकिन कोई ऐसी एंटिटी जो मुझे छोटा बनाती है, Mm-hmm. जहां पर मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ, Right. ताकि मेरा ईगो ताकि आप humble रहें. एब्सोल्युटली. Right. सो फेथ का होना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है है. Mm-hmm. कि जहाँ पर भी लाइफ में दिक्कतें आए या रास्ता मुश्किल लगे, Mm-hmm. वहाँ पर फेथ आपके काम आएगा एंड वो हमेशा आपको खुश रखने में मदद करेगा. Wow, that's so fantastic. Yeah. Mm-hmm. सो फर्स्ट वन इज फेथ. Right. सेकंड वन इज फैमिली. Mm-hmm.
फैमिली, बिकॉज फैमिली आपकी जिंदगी का मीनिंग आपको देती है, कनेक्शन आपको देती है। जी। सबसे बड़ी पैंडेमिक जो आजकल दुनिया में चल रही है वो लोनलीनेस की है। लोनलीनेस ये सबसे बड़ी पैंडेमिक। इट वाओ, इज द बिगेस्ट पैंडेमिक। वाओ, दैट So- साउंड सो ट्रू कि जो पैंडेमिक जिसको हमने नाम दिया था उससे तो हम बाहर आ गए, लेकिन इस पैंडेमिक से हम बाहर नहीं आ पा रहे। नहीं आ पा एब्सोल्युटली रहे, राइट। इनफैक्ट हम और भी ज्यादा उसके अंदर घुसते जा रहे हैं, बिकॉज स्क्रीन पे भले ही दुनिया नजदीक आ गई है लेकिन हम दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। So many times I see people who are absolutely lonely in a party. They are wandering around. They are surrounded by They people are but still surrounded alone. by people but still alone. Wow, that's so nice. So therefore you must have a set of people whom you call your own, people who have your back, people whom you can fall on to, Wow, because they definitely add meaning to your life. right. So this is family. This is family. Friends I've already spoken about. Right. That you must have friends जिनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी दोस्त हैं। दोस्त हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा दोस्त हमारे इस प्रकार से बने रहेंगे जी। हमारी आयु लंबी होगी। सो हार्वर्ड की ये लॉन्गेस्ट स्टडी, ऑनगोइंग स्टडी है आज भी। जी। इट इज़ गोइंग ऑन फॉर लास्ट 75 years, Okay. wherein they are studying 789 इंडिविजुअल्स की फुल लाइफ जर्नी वो लोग स्टडी कर रहे हैं। Okay. एंड 780 की वो शुरू किए थे, अभी उसमें से अराउंड 60 पीपल आर स्टिल अलाइव इन देयर 90s। Oh. उनकी स्टडी में ये उन्होंने क्लियरली बताया। देयर आर वेरियस क्वेश्चंस विच दे हैव रन। सो क्वेश्चनर्स हुए हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हुए हैं, MRI स्कैन्स, CT स्कैन्स हुए हैं, जी। सारे पैरामीटर्स पे इन लोगों की स्टडी करी गई है और उसमें से ये निकला है कि वो लोग लंबी आयु जिए हैं या हेल्दी लाइफ जिए हैं जिनके बहुत ज़्यादा दोस्त रहे हैं। Okay. एंड क्योंकि दोस्त आपकी मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाते हैं, वो आपको टाइमली मिरर दिखाते हैं। एंड सेम थिंग इज विद फैमिली। सो जहाँ पर भी बेसिकली आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनते You need हैं, human connections basically. absolutely we need human connections. That is what is going to give you longer lasting happiness. Happiness. And last one you said And is the last purpose. one is purpose. So purpose ये है कि सेवा। Okay. आप जो भी काम करें, जी। सेवा मतलब चैरिटी ही करने की जरूरत नहीं है। Okay. लेकिन आप जैसे किसी ऑफिस में एम्प्लॉयड है जी। और आप अपने काम के साथ साथ उस काम में क्या वैल्यू और ऐड कर रहे हैं, Okay. दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू यू। सो जो मैंने पहला माइक्रो इंग्रेडिएंट बताया था जी। हैप्पीनेस का, वो सेटिस्फैक्शन है, एंड दैट विल कम ओनली फ्रॉम पर्पस। Okay. सो ह्यूमंस के पास ही वो कैपेसिटी है कि वी हैव अ कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट। Contribute. Absolutely. Unless and until we are contributing to someone else's life, Right. we don't feel fulfilled. You're absolutely right. Yeah. So these are the 4 parameters which will define your happiness: faith, family, friends, and purpose. सो डॉक्टर वैशाली, एक सवाल जो काफ़ी लोगों से मैं सुनता हूँ, एग्जैक्टली सवाल भी नहीं बोलूँगा, एक थॉट या एक बिलीफ जो मैं काफ़ी लोगों से सुनता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता है कि वेदर दे आर राइट और रॉन्ग टुवर्ड्स इट, इज दे आर वेटिंग फॉर समथिंग इन लाइफ टू बी हैप्पी। जैसे जो सेंटेंस बोला जाता है कि वंस आई अचीव दिस देन आई विल बी हैप्पी। एक बार जॉब लग जाए देन आई विल बी हैप्पी, एक बार शादी हो जाए देन आई विल बी हैप्पी। हालांकि वो कितना बड़ा मिथ है मुझे पता नहीं है, बट एक बार गाड़ी ले लूँ, एक बार घर हो जाए। सो ऐसा लगता है कि पीपल आर इटर्नली वेटिंग फॉर हैप्पीनेस। हाउ मच डू यू अग्री विद दिस और व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट ऑन दिस? ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है सौरभ जी। एक्चुअली बहुत सी बार लोगों का ये मानना है कि इन द मोमेंट वो खुश नहीं होना चाहते हैं, दे आर डिलेइंग हैप्पीनेस ओके। एंड दे आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस समवेयर इन द फ्यूचर।
एंड उसको पॉजिटिव साइकोलॉजी बोला जाता है या पॉजिटिव थिंकिंग सोचा जाता है कि मैं बड़े सपने रख रहा हूँ, इसके लिए मैं नहीं खुश रहूँगा. इनफैक्ट आई थिंक देर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस रनिंग जो ये बड़े सपने दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये आपको खुशी देगा. So you are saying कि that is not a right thing to believe. That is actually exactly opposite of Exactly opposite. yeah. Okay. Because you cannot achieve big goals, you cannot perform better, you cannot attain all those goals which you are dreaming for unless and until you are happy in the moment. Okay, so being happy is the starting point and not the end point. Yes. Oh, so wow. जो मैं कह रही थी कि जी. ना it is satisfaction versus contentment. So लोगों को confusion हो जाता है इसमें. जी. ऐसे लगता है कि इस समय पे अगर मैं जो है उसी में खुश हो जाऊं तो फिर तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. And Okay. उसके पीछे भागते भागते हम ये पल भी भूल जाते हैं कि आज जो भी है उसको तो हमने देखा नहीं. Right. और कल की चीजों पे हम सोच के बैठ गए कि तब खुश हो जाएंगे और इतना पैसा मिलेगा तब खुश होंगे, उतना होगा तब खुश होंगे. Right. अब अगर मैं ये पूछूं तुमको कि अगर पैसा खुशी दे सकता, जी. and you are a wealth planner, so I should not be rather saying this to you, जी. but just tell me कि कितना पैसा खुशी दे सकता है? I think there is no number to it. Exactly. क्योंकि अगर ऐसा कोई नंबर होता जी. तो दुनिया के जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी तो रुक गए होते ना. Exactly. They are still working. They are still working. Because पैसा या वो नंबर या वो टारगेट आपको खुशी नहीं देता नहीं है. दे सकता है. Okay. खुशी आपको उन चीजों से मिलती है जो आप खरीदने की क्षमता रखते हो. सो पैसा आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करेगा. Okay. रादर आपके पास जो भी है उससे आप क्या खरीद सकते हो जी. वो डिफाइन करता है आपको खुशी कितनी मिलेगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास आज गोला खरीदने का पैसा है, ठीक है, और मैं चूज करती हूँ कि मुझे गोला नहीं खरीदना, मुझे वो सेव करना है और अपने भाई के लिए कॉर्नेटो खरीद के दूंगी. Okay. That cornetto will give me more happiness when I buy that. Okay. So it is not कि कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, लेकिन आप कौन से चीजों पे खर्च कर रहे हो, that will give you happiness. Okay. So you can buy stuff, you can buy experiences, you can buy time, you can buy you know your give away. Okay. मतलब किसी और को देने के लिए. जी. And you can buy for saving. So these are the 5 buying capacities which will define कि आपके पास जितना भी पैसा है जी. वो आप किस प्रकार से खर्च करते हो, क्या आपको वो खुशी देगा कि नहीं देगा. Okay. अब इसमें 2-3 चीजें बहुत मजेदार है, समझने जैसी है जी. कि हाउ डू यू बाय टाइम. Okay. Maybe फास्ट मोड ऑफ आई मीन दैट इज़ वन ऑफ द वेज Yeah. कि मान लीजिए मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, ट्रेन से जाने में मुझे 36 आवर्स लग रहे हैं, फ्लाइट से मैं 2 घंटे में जा रहा हूँ, तो मे बी आई एम बाइंग दोज 34 आवर्स. दैट्स व्हाट आई प्रिज्यूम. आई डोंट नो Yeah, वेदर इट इज that's what generally people presume. Yes. कि ना when I'm saying buy time, that means that I will save time and I will do certain things faster. Yes. But when I'm saying buy time, what I'm asking you to do is actually what are you going to do with that time which you have saved? Okay. Are you going to sit scrolling or watching a web series, or you're going to sit with your son and play board game? Okay. So what you do with the saved time is Exactly. what will make you happy. Exactly. That is what will determine whether you will become happy or not. Oh wow. That is so important. Just replacing one waste of time with another Waste will of not time buy will not time help. for you. Correct. Right? Absolutely. And that's why we a lot of times when we are performing acts and जो आपका सवाल था कि मैंने घर खरीद लिया फिर मैं खुश हो जाऊंगा, जी. वो जब हम खरीद लेते हैं जी. तब वो मोमेंटरी खुशी होती है और वो लंबी चलती नहीं है. Okay. बिकॉज उसके बाद में हमको पता चलता है कि बाजू वाले का घर मेरे से और बड़ा है या उसके अंदर इटालियन मार्बल लगा हुआ है. सो देन that becomes my दैट goal. बिकम्स माई गोल. कि उससे ज्यादा करना है. तो उससे ज्यादा करना है. Okay. सो देयरफॉर यू शुड हैव कि बाय स्टफ का क्या रीजन है.
ओके। बाय टाइम का क्या रीजन है, जो भी आप खरीदना चाह रहे हो, जो भी आप बनाना चाह रहे हो, उसका आपका क्या रीजन है। अगर वो रीजन क्लियर हो तब खुशी इसी क्षण मिल सकती है, ना कि तब, कि जब होगा तब होगा। वाओ। सो कैन वी से कि अगर मैं अपनी हैप्पीनेस को डिले कर रहा हूँ तो इट इज लाइक रनिंग अ नेवर एंडिंग रेस, क्योंकि मैं जब वहां पहुंचूंगा तभी भी मुझे और अगला गोल चाहिए, तो मैं तो खुश उस दिन भी नहीं होगा। यस, सो व्हाट यू सेइंग इज द राइट टाइम टू बी हैप्पी इज राइट इज नाउ, नाउ, इज नाउ। एंड इफ यू स्टार्ट विथ हैप्पीनेस तो ऐसा नहीं कि गोल्स अचीव नहीं करने हैं या ग्रो नहीं करना है, लेकिन वो अचीव करने भी हैं तो पहले हैप्पी होके करोगे तो होगा, तो वो होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। नहीं होगा। एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एंड गोल्स वर्सेस मीन्स गोल्स। ओके। बहुत सी बार लोग एंड गोल का सोचते हैं लेकिन मीन्स गोल में अटक जाते हैं। ओके। इसका मतलब ये है कि एंड गोल है कि तुमको बड़ा घर चाहिए, जी। लेकिन वो एंड गोल है ही नहीं। अच्छा। पर्पस उसका ये है कि मेरे परिवार को उस घर के अंदर सुकून मिले, Right. या अपनी अपनी स्पेस स्पेस मिले। मिले, एब्सोल्युटली Right? एब्सोल्युटली राइट, यस। मगर उस रेस में जब मैं भाग रही हूँ जी। तो जिस परिवार के साथ कनेक्शन करना था वही मैं भूल जाती हूँ। तो देन हाँ। वेदर इट इज वर्थ करेक्ट। रनिंग बिहाइंड दैट गोल Correct. और दैट ड्रीम। सो दिस जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल केस। एक क्लोज फ्रेंड का ही है कि व्हेन दे मूव्ड इनटू अ बिगर हाउस, आई थिंक दे बॉट अ 4 BHK, जब बहुत मेहनत करके पैसा वैसा कमा के, एंड बाय द टाइम जब वो खरीदा उन्होंने, तो बोथ देयर चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चले गए, एंड देन दे डिसाइडेड टू सेटल डाउन देयर। तो एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये 4 BHK में वो दोनों ही रहते हैं, तो वो सोचते हैं भी इतना बड़ा घर क्यों ले लिया हमने। यस, सो व्हाट यू आर सेइंग इज राइट कि आपने वो घर का पर्पस क्यों था, क्योंकि आपको चाहिए थे परिवार, आपको चाहिए था कि सब लोग साथ में रहें, एंड वो चीज़ उतने अच्छे से अचीव नहीं हो पाई, एंड यू वर रनिंग बिहाइंड समथिंग विच वॉज वेरी वेरी मटीरियलिस्टिक, जो आपको उतनी खुशी नहीं दे सकता। सो डॉक्टर वैशाली, आपने लास्ट क्वेश्चन में मुझे बताया कि पॉजिटिव थिंकिंग लोग उसको समझने लगते हैं, जिसको हम लोग ऑप्टिमिज्म भी बोलते हैं। सो मेनी टाइम्स आई कम अक्रॉस 2 काइंड्स ऑफ पीपल। एक तो वो होते हैं जो सो कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि देन आई विल बी हैप्पी, या चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, गोल्स के पीछे भाग रहे हैं, एंड यू वेरी राइटली आंसर्ड दैट। बट एक और कैटेगरी ऑफ पीपल जो आई कम अक्रॉस मेनी टाइम्स इज जो ये पॉजिटिव थिंकिंग के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हु हैव काइंड ऑफ गिवन अप ऑन लाइफ। इनफैक्ट इट इज़ सो डिसहार्टनिंग टू रीड, बहुत सारे इंसिडेंसेस हम पढ़ते हैं, यंग पीपल 25 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, इवन कई बार तो 16-16 साल के बच्चे हैं, बहुत छोटी चीज़ों को लेकर, जो शायद हमें छोटी लगती है उनकी लाइफ में शायद वो बहुत बड़ी मानते हैं, और उसको लेकर सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं। कुछ लोगों का सुनने में आता है कि इतना स्ट्रेस ले लिया कि बर्नआउट हो गए, हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया, या आई डोंट नो कितनी कितनी बीमारियां। सो जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, या किस तरह से ये उस ट्रॉमा से या उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आ सकते हैं, ताकि हैप्पीनेस पर तो जाएं बट सबसे पहले एक नॉर्मल लाइफ पर तो आए। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? So this is one of the most important questions which you have asked, and I think as a society हमारी सबकी ये responsibility जी है बिल्कुल बिल्कुल कि हम इसकी तरफ देखें। जी कारण पता है, मोर्टेलिटी रेट जो होता है, जी मतलब ऑल ओवर द ग्लोब जो डेथ रेट निकाला जाता है उसको मोर्टेलिटी रेट मोर्टेलिटी कहा रेट जाता जी। है। सो नंबर 1 पे है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ओके। रोड या ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, Accidents, बेसिकली एयर एक्सीडेंट्स या व्हाटएवर। नंबर 2 पे क्या होना चाहिए, मतलब जब हम सोचते हैं तो एनीबडी विल थिंक कि लाइफस्टाइल डिजीजेस है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, फलाना ये वो सब डिजीज जी जी जी। राइट, मगर नहीं है। अच्छा। इट इज एन अनफॉर्चुनेट पार्ट दैट नंबर 2 ऑन मोर्टेलिटी रेट इज सुइसाइड्स, डेथ बाय सुइसाइड। यू आर सेइंग कि जितनी डेथ्स होती है उसमें नंबर 2 पे सुसाइड्स आते हैं। या दैट्स वेरी अलार्मिंग आई थिंक। या सो यू नो ह्यूमंस को कोई बीट नहीं कर सकता, ये इसका एग्जाम्पल है
कि डिजीजेस भी हमको बीट नहीं कर सकते, हम ही खुद को मार रहे हैं. Oh my God. That is such an unfortunate part, but that Absolutely. is the reality That is the reality. of today. जी. एंड जो केसेस मैं हैंडल करती हूँ या जो मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, उनमें से एक वर्कशॉप कंप्लीटली इसी बेसिस पे है. जी. It is in an effort of prevention of suicide. Okay. The workshop's name is Beyond CGPA, जो मैं कॉलेजेस में जा जाके करती हूँ. एंड So when you say CGPA, जो बच्चों के ग्रेडिंग स्कोर्स वगैरह आते हैं उसको. यस यस. So जो बच्चे अपने स्कोर्स को लेकर थोड़ा डिसहार्टन हो जाते हैं, उनको आप एड्रेस करते हो इस वजह से. So not necessarily only scores, but college related stress. Because score तो एक पार्ट हो गया, Okay. but there are so many different aspects of college and adulting which the children are going through stress today. जी. So एक ragging हो गया उसमें का. Another thing is अच्छा. disparity. Okay. Classes, like different class of people coming together because of the Financial status. Financial status हो. Financial तो शायद जेंजीज के लिए इतना मायने नहीं रखता है. Okay. There are various different categories which they have defined for themselves. Really? Yes. Okay. And there are a lot of these unnatural stresses which are in reality not They don't exist something- basically. Yeah. So hypothetical situations जिनके भी स्ट्रेस ये बच्चे लेते हैं. Okay. और इसी को एड्रेस करता है वर्कशॉप बियॉन्ड CGPA, Okay. जिसमें लास्ट ईयर ओनली, सो जो आपने नंबर पहले बताया था 28,000. जी. So I'm very happy to share that in the last 1 year, 2025, जी. I have addressed 6,600 people. Wow. That's so Out nice. of which 3,000 are a part of Beyond CGPA. Wow. That's so nice. I've conducted this workshop all across, like एक दिल्ली में हुआ है, couple of them have happened in Mumbai, and one in Chennai, SRM University. जी. So I go to these colleges and I give them talk about very subtly how they can change their whole thought process, how they can rewrite the story which they are telling themselves. Okay. And I've received such heartwarming feedbacks from students. Like a 17-year-old girl once told me in her after the workshop कि life को देखने का नजरिया बदल गया. Oh wow. That is a Big compliment. Big yeah, compliment. Yes. satisfaction का पार्ट है जो मैं happiness का ये बोल रही थी. इनफैक्ट इससे मुझे ये समझ में आया कि आपने अपनी हैप्पीनेस के लिए यू हैव स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू पीपल्स लाइफ थ्रू दिस, और सच अ नाइस थिंग. मतलब व्हाट कैन बी नाइसर देन बी एबल टू सेव समवन्स लाइफ. मतलब आज उसको मेंटली आप इतना स्ट्रांग बना देते हो. बट दिस सॉरी, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आंसर से याद आते रहते हैं और मैं पूछते रहता हूँ आपको. तो एक चीज़ जो बहुत कॉमनली कही जाती है, आई एम नॉट सेइंग आई अग्री विद दैट, बट सुनने में आती है कि जो जेंजीज हैं, जो हमारे यंग जनरेशन है, वो किसी की सुनते नहीं हैं, या वो अपने ही धुन में रहते हैं, या अपनी ही उनकी एक सोच है. एंड मिलेनियल्स को तो जैसे इफ आई टॉक अबाउट यू एंड मी, वी आर लेबल्ड एज मिलेनियल्स बाय देम. तो वो बोलते हैं कि मिलेनियल्स की सोच हमसे कभी मैच नहीं कर सकती है, या आप लोग हमको कभी समझ नहीं सकते हो, एंड थिंग्स लाइक दैट. ये सुनने में आता है. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ राइट और रॉन्ग, वी जस्ट हियर दिस. बट एट द सेम टाइम जो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि इन्हीं जेंजीज को आप उनके नज़रिए को बदल पा रहे हो, या तो व्हाट डू यू हैव टू से कि क्या ये जेंजीज एब्जॉर्ब कर पाते हैं जो आप बोलते हो, या इज देयर अ वे जिनसे हम इनसे कनेक्ट करें तो ये समझ पाएंगे? व्हाट डू यू से ऑन दैट? आपने खुद ही जवाब दे दिया. देयर इज अ वे इन विच यू कैन कनेक्ट, बिकॉज जेंजीज आर द मोस्ट amazing generations, I would say. Oh. Yes, they are. So my entire staff is Gen Z. Oh. So I get to work with the best creative minds. Millennials had a different stress. I'm not a millennial, by the way. I'm probably boomer. I think don't know. I'm a boomer. ये अभी भी पता चलने लगा है कि ऐसा भी कुछ होता है. Yes. So I'm not a baby boomer for sure. Boomer हूँ. Okay. But मजे की बात यह है कि इनका जिंदगी को देखने का नजरिया अलग है. अलग है. ओके. ठीक है. मिलेनियल्स जो मेरे अपलिफ्ट प्रोग्राम में आते हैं वो मिलेनियल्स होते हैं. ओके. ठीक है. सो मिलेनियल्स का बहुत लाइफ को सीरियसली लेते थे. And they suffer with anxiety, they suffer with panic disorder, they are too much
engrossed in their work. अच्छा. Okay, but Gen Zs are not like that. Gen Zs can come to the office and say, आज उठने में देरी हो गई, इसके लिए लेट आए. हम तो I कभी have नहीं heard बोल this. सकेंगे ये. I have heard this. So in fact I remember this कि अगर जब मैं जॉब करता था और मुझे अगर ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाए, भले ही एक्चुअल रीजन था कि मेरा अलार्म नहीं बजा, बट आई वुड टेल कि नहीं सर मेरा ट्रेन मिस हो गया, या मुझे ट्रैफिक मिल गई रास्ते में, या ऑटो नहीं मिल पाया मुझे, बट आई वुड नेवर डेयर टू से कि सर मैं उठा ही लेट, बिकॉज मुझे लगता था कि ये है ना बहुत इनडिसिप्लिन साउंड करेगा, या सामने वाले को लगेगा कि यार क्या बंदा है, इसको इतनी भी डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट. जेन ज़ीज कम एंड से कि हाँ उठने में देरी हो गई, आई एम लेट. सो आई मीन हाउ डू यू लुक एट इट? क्या आई मीन एक तरह से देखा जाए तो दे आर बीइंग ऑनेस्ट, फॉर विच वी कैन अप्रिशिएट देम. That's the most important part, that they are sorted. They are honest. When I say sorted, does not mean कि mentally they are sorted. They are not. Okay. But उनकी ना दो दुनिया नहीं चलती है. Okay. जो अंदर है वो बाहर है, and they are very clear about it. Okay. Now you have to adjust with what they are feeling. Oh. And when you are not able to adjust, then the conflict comes. Okay. So Gen Zs are not understood by the employers or parents. That is their problem. Okay. We have not understood them properly. Understanding them. Okay. But they are very honest. They are Okay. very clear. They will नहीं, say I whatever. I agree on the honesty part. Yes. हम लोग उसको blunt बोलते हैं, but I think the right word is honesty. They are honest. They don't hide. They don't hide. Yes. They don't hide. And they are not. So I when I conduct the workshop called as Life in Full Transformation, it is called as short form उसका lift है. Lift. Yes. Yes. So lift में मैं vibrational energy chart पढ़ाती हूँ. जी. That whatever happens in our life, in the entire universe, is because of the vibrational frequency. Okay. And all our emotions, they are the ones who define our body's vibrational frequency. Okay. Okay. So the lowest emotions, which are lowest on the vibrational energy chart, are guilt and blame. Okay. So Gen Zs के पास वो वाले emotions नहीं है. ना वो किसी को blame करते हैं, ना वो guilt रखते हैं. Okay. मगर there is a dissatisfaction and there is a disconnect. Okay. Which they are definitely experiencing because they are not understood by other people. Okay. So coming back to the original question कि आज अगर be it a Gen Z, और देखिए सुसाइड तो किसी के लिए भी क्यों Yes. हम लोग ये करें, अगर कोई Gen Z है तो उसके मन में अगर सुसाइड का थॉट आ रहा है और हम बोल रहे हैं कि उनके यहाँ पास गिल्ट और ब्लेम तो नहीं है, सो व्हाट कुड बी द रीजन कि इनके मन में क्यों ये थॉट्स आते हैं फिर? So Gen Zs के decisions भी बहुत quick होते हैं. Okay. Okay. So they don't contemplate or they don't linger on things. Okay. They tend to finish it off very, very fast. Okay. That is one of the reason why suicide rate is also fast. Can we say impatience? It could be. It could be. It could be. So For lack rather of than better words, it is impatience, but it is not impatience as in, they don't see the point of having a connection. So lack of connection is the reason. lack of connection. Yeah. So can we say कि किसी चीज़ से वो अगर थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं तो rather than going deeper into it कि इसका क्या solution है, they are looking for a quick fix. Yes. And sometimes suicide might appear as a quick fix to them. Yes. Can that is Okay. part reality is that. Part reality is Part that. reality is that. And But how do you address burnout, that? Burnout is something which is happening very, very fast. Okay. So burnout क्या होता है कि जो आप पहले से जो भी चीजें आप कर रहे थे जी. उसमें आज मौज नहीं लगती है. जो खुद की चॉइस की भी चीज आप कर रहे हो उसमें भी आज खुशी नहीं So है. this is also one of the problems जो सुनने में आता है Gen Zs का कि जल्दी बोर हो जाते हैं. Yes. So can we say burnout and Burnout boredom is similar or linked something? No. There is a lot of difference. If we start discussing, that would be like a complete new Okay. episode. But burnout and Boredom. boredom is different. Okay, Boredom is they understand things very quick and they lose interest in it. correct. And they have clarity कि अगर मेरी interest का नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा.
Okay. खत्म. Okay. So I don't want Yes, to they do it. quit things very They fast. quit things very easily. So persistence is something which is a A difficulty. challenge, yes. But burnout is not because of persistence. Okay. Generally, people are persisting too long in one topic, and therefore they are Oh. burning out. Okay. So it's way beyond boredom. Okay. People are still doing it. So it just reminds me of that incident. Last year, it happened in the month of July, जी. that a doctor, a super specialist working in JJ Hospital, Okay. he was returning home, and he called his mother that 9:30 I'll be home. In half an hour I'm coming. 9 o'clock he called his mother for dinner. She was waiting for his dinner. And meanwhile, what happened? Nobody knows. He simply jumped from the Atal Setu. He committed suicide. He committed suicide. Oh my God. So, this is not any random person I'm talking about who does not have patience or anything like that. Right. Right? Because he's a highly Educated, qualified doctor. Yes. He's employed. He's getting paid. Like, he's loaded. Oh. That is the kind of doctor we are Correct. talking about. He's So money is successful in not a all problem. aspects, basically. Yes, money is not a problem. Success is not a problem. He has all the resources. He is overqualified, so his engagement is also not a problem. Correct. Like, intellectual capacity is also engaged. Correct. Even then, he has burnout. What could be the reason for this? So the 4 factors which I mentioned, Okay. that maybe he does not have faith, maybe family, maybe friends, and maybe work which is adding value to the society. Oh. So that means the parameters that as a broader society we have defined, कि अगर आपके पास में एजुकेशन है, जॉब है, सब कुछ है, तो आप तो हैप्पी होने ही चाहिए. But as you rightly said कि ऐसा नहीं है. They are very superficial. And अगर आपको सच में हैप्पीनेस चाहिए तो सबसे पहले इन 4 चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा. And if you are struggling with things, so maybe your books, and I also saw that you have written a lot of books. And So, मजे की बात, I'll share this. please. So we have designed a happiness index because यही confusion होता है कि happiness को कैसे define करोगे? Right. कैसे पता चलेगा happiness का You क्या can't number measure है it. आपका? You can't measure it, but we can measure it. I can measure it. Okay. So there are different institutes जिनके अपने एक criteria के लिए happiness के questions थे. And there was a very superficial report which was getting generated. But what I've done with my experience and with handling so many people, we've designed a happiness index which is holistic, which is based on the framework which I have, Aspire framework. Okay. And there are 20 questions from different various areas of life. Okay. And we will share the QR code with you. Sure. You can simply scan the QR code, answer all the questions, and there's an automated report which gets generated based on what answers you have given. Okay, so I can know what is my happiness index. You can know what your happiness index is. So through my workshops and through my webinars, what we do is we first, before the workshop, we give the person happiness index. He fills it up, and we are able to assess whether he is growing in happiness or not through the happiness index. So this is almost like जैसे होता है ना कि किसी को कोई चीज़ करनी है लाइफ में तो मेजरेबल तरीके से वो कर सकता है. कि अगर मुझे मेरा वेट लॉस करना है मान लीजिए, तो आज आपका वेट ये है और आपका कोर्स करने के बाद 6 महीने बाद ये वेट होगा. तो वैसे ही आप ये बता सकते हो कि आज आपका हैप्पीनेस इंडेक्स ये है, और आफ्टर वर्किंग विथ यू या जो भी आपके कोर्सेज हैं, आपसे हेल्प लेने के बाद में उनका हैप्पीनेस इंडेक्स किस हद तक बढ़ा, ये भी आप बता सकते हो. So Saurabh, that's one of the reason why my book's name is Uplift. Okay, nice. That when you come to me, I am bound to uplift you on your happiness. Wow. That's the reason. Uplift is the name of the book, and Uplift is the course which I conduct over 12 weeks. Another thing what is there is, for your physical health, we generally define so many parameters. Blood test करेंगे, x-ray करेंगे, fitness के बहुत सारे ऐप है, वो हम assess करते रहेंगे, लेकिन happiness के नहीं करते. इसीलिए happiness index डिज़ाइन किया गया है. So, और मज़े की बात ये है कि happiness के बारे में 50% is your genetics.
ओके ओके अगर जेनेटिकली आपकी फैमिली खुश है तो आप भी खुश रहने के 50% चांसेस हैं. ओके 25% जो है वो होती है आप कौन से ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में घूमते हो, कौन सा सर्कल आप बनाते हो, राइट वो डिफाइन करेगा. उसके साथ साथ ये भी आ जाता है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है, वो सब भी उसमें सर्कमस्टांसेस. जी सो बेसिकली 25% विल बी सर्कमस्टांसेस. और जो लास्ट का 25% है जहाँ मेरी एंट्री होती है जी वो है हैप्पीनेस हैबिट्स. ओ क्योंकि आपका जेनेटिक्स क्या है जी या आपके सर्कमस्टांसेस क्या है ये डिफाइन कभी भी नहीं करेगा कि आप खुश रहोगे कि नहीं रहोगे. करेक्ट राइट. अब्दुल कलाम आज़ाद बिल्कुल छोटे से गांव से और बिल्कुल छोटे से घर से आके देश के प्रेसिडेंट बन गए थे. जी राइट. सिमिलरली आप जो है अपने हैबिट्स क्या बनाते हो जी और किस प्रकार से उन सर्कमस्टांसेस को देखते हो, किस प्रकार से जेनेटिक्स को देखते हो, वो डिफाइन करेगा आपकी कंप्लीट लाइफ की हैप्पीनेस. Wow. सो इफेक्टिवली हैप्पीनेस इज अ मसल विच यू कैन बिल्ड विथ मी. वाओ सो फ्रेंड्स आज डॉक्टर रुशाली से बात करके मतलब ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू ही मुझे इतनी सारी हैप्पीनेस फील हुई कि कितने सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम लाइफ में इग्नोर करते हैं, कितनी मुझे लगता है मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हम दौड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये मुझे हैप्पीनेस दे देगी. रील्स देखते रहते हैं, यार ये हैप्पी है मैं क्यों नहीं हूँ, वो हैप्पी है मैं क्यों नहीं हूँ. इनसे बात करके मुझे पता चला कि एक्चुअल हैप्पी तो शायद बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी हैप्पीनेस राइट जगह पे ढूंढ रहे हैं. और अगर आप भी ये सोचते हैं कि मुझे भी अपनी लाइफ में सच में हैप्पीनेस चाहिए, नॉट द सुपरफिशियल हैप्पीनेस, नॉट द मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, सो डॉक्टर रुशाली इज़ द राइट पर्सन जो न सिर्फ आपको हेल्प करेंगी आपका हैप्पीनेस इंडेक्स मेजर करने में, बल्कि उसे बढ़ाने में भी, कि कैसे आपका हैप्पीनेस का ग्राफ भी ऊपर जा सकता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू आर वन पर्सन जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और किसी भी तरह से गिव अप स्टेज पे या बर्नआउट स्टेज पे है, माय हम्बल रिक्वेस्ट एंड रिकमेंडेशन टू यू विल बी टू प्लीज़ रीच आउट टू डॉक्टर रुशाली. क्योंकि आप कोई भी एक्सट्रीम स्टेप्स ले उससे पहले ये आपको हेल्प कर सकती हैं कि किस तरह आप उस टेम्पररी ट्रॉमा से बाहर आए और ऐसा कोई भी परमानेंट डिसीजन ना ले जो आपके और आपकी फैमिली पे निगेटिव इम्पैक्ट करे. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर रुशाली. आपने बहुत अच्छे इंसाइट्स आज हमारे साथ शेयर किए. आई एम श्योर जो भी लोग हमें देख रहे हैं, इट विल हेल्प देम नॉट जस्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ बट टू लिव अ very fulfilled and purposeful life. Thank you once again. Thank you so much for having me.